इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मेरे शोहर का नाम अमजद है। हम सफेद पोस्ट लोग हैं। मेरे शोहर की तनख्वाह 30,000 रुपए है। इसमें मकान का किराया, बिजली, सुई गैस, टेलीफोन का बिल, आने जाने का किराया, स्कूल के फीस, घर का सौदा, रोज की दाल सब्जी वगैरह, और अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए तो उसका खर्चा। हम जैसे सफेद पोस्ट लोगों के लिए एक मसला है। ऊपर से मेरी 3 बेटियां हैं। अल्लाह की नजर में बेटियां रहमत होती हैं, मगर जहमत जब बन जाती हैं, जब इनको पढ़ाओ लिखाओ, शादी का लंबा जहेज दो, मगर किस्मत नहीं दे सकते। मेरा नाम सफिया है। बेटे की चाह मुझे शुरू से ही थी। जब मेरी बड़ी बेटी बिनिश की पैदाइश हुई तो मैंने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि काश मेरा पहला बेटा हो जाता, और फिर बेटी खैरुल्लाह की रजा समझकर खामोश हो गई और फिर अपनी बेटी को कबूल कर लिया। मगर बेटी की चाह मेरे दिल से ना जा सकी। मेरी नमाजें और लंबी हो गई। हर नमाज में मैंने सिर्फ बेटी की दुआ मांगी। फिर दूसरी बेटी रिदा की पैदाइश पर मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते थे और जुबान पर शिकवा था कि या अल्लाह, एक बेटी की तो चाह की थी, तू मांगने पर हर एक की झोली भर देता है, फिर मेरी झोली क्यों खाली। खैर औलाद थी, कबूल कर लिया। मगर तीसरी बेटी माहरूख की पैदाइश पर मैं हैरान हुई कि क्यों खुदा ने मेरी दुआ कबूल नहीं की और 3 बेटियां अता फरमा दी। शायद मेरी दुआ में वो सलीका नहीं, वो तड़प नहीं, वो जुनून नहीं जो मुझे एक बेटे का फख्र दे सकता। अब मेरे शोहर ने फैसला कर लिया था कि अब हम मजीद औलाद पैदा नहीं कर सकते। इन तीनों की परवरिश अच्छी करो और अल्लाह ताला से दुआ मांगो इनका नसीब अच्छा करे। बेटे की ख्वाहिश खत्म कर दो और दुआ करो अल्लाह हमें अच्छे दामाद अता करे, वही हमारे बेटे होंगे। मैं अपने शोहर को देखने लगी कि क्या वाकई बेटा हमारे नसीब में नहीं, और वाकई इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इस बार मैंने जिद की और बेटी पैदा हो गई तब क्या होगा। आजकल के जमाने में 1 या 2 बच्चों की परवरिश मुश्किल है, फिर मेरी तो 3 बेटियों का सवाल था। मेरे शोहर जितना कमाते उतना ही खर्च हो जाता, कुछ नहीं बचता था। मैं सोचती कि बच्चियों की शादियाँ कैसे करूँगी। क्या सारी जिंदगी मेरे शोहर मेहनत करते रहेंगे, उन्हें कभी आराम नहीं मिलेगा। अगर आमदनी का अच्छा जरिया होता तो मैं कुछ पसे अंदाज भी कर लेती या कभी पॉलिसी वगैरह ले लेती, मगर कोई आमदनी का जरिया नहीं था। हमारे हालात बहुत खराब थे। ऊपर से बेटी की चाह मेरे दिल से खत्म नहीं होती थी। किसी की गोद में बेटा देखती तो ख्वाहिश और बढ़ जाती कि काश मेरा भी एक बेटा होता, मगर मैं अपने आंसू पीकर रह जाती। खुदा की रजा में राजी थी मगर खुश नहीं थी। मेरी दोनों बड़ी बेटियों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। वो अपने पापा से जिद कर रही थी कि पार्क जाना है, मगर वो अपने रूटीन वाले पार्क में नहीं जाना चाहती थी। वो किसी दूसरे पार्क में जाने की जिद कर रही थी। पार्क तो बहुत सारे थे मगर कुछ दूर दूर थे। दूसरे पार्क में जाने के लिए किराए की जरूरत थी, मगर फालतू पैसा खर्च करना हमारे बस में ना था। मगर आज बच्चों की जिद ने हमें मजबूर कर दिया कि हम किसी बड़े दूसरे पार्क में चले जाएं। खैर हम एक नए पार्क में आ गए। वो बहुत बड़ा और खूबसूरत पार्क था, मगर हैरत की बात थी कि वहाँ लोगों का इतना रश नहीं था। चंद ही लोग थे। पार्क में बच्चों के झूलों वाला हिस्सा तो वीरान पड़ा था। मेरी बेटियां इतने सारे झूले देखकर खुश हो गई। वो झूले झूलने लगी। हम भी पार्क पर तबसरा करने लगे। पार्क तो बेहद अच्छा है मगर लोगों की रौनक नहीं है, खाली पड़ा है, क्योंकि झूलों वाली साइड पर तो कोई है ही नहीं। मेरे शोहर बोले हमें क्या, हमारी बेटियां तो खुश हैं, इंजॉय कर रही हैं, जिस झूले पर चाहे झूल रही हैं। वो तीनों खुश तो हम भी खुश। हम दोनों मुस्कुराने लगे। फिर हम इधर उधर की बातें करते हुए बच्चों पर नजर भी डाल लेते। तीनों बेटियां तितलियों की तरह घूम रही थी। उनकी खुशी देखकर हम दोनों भी इतना ही खुश थे जैसे हम भी झूलों को एंजॉय कर रहे हों। अचानक मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और बोली, मामा पापा, इस झूले के पास किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हम दोनों अपनी बेटी के साथ इस झूले के करीब चले गए। वो स्लाइड थी। इस हॉल में एक बास्केट रखी थी जिसमें बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मेरे शोहर ने बास्केट निकाली और उसका ढक्कन उठाया तो इसमें बेहद खूबसूरत बच्चा था। मेरे शोहर ने बताया लड़का है, मगर कौन छोड़ गया, इतना प्यारा खूबसूरत, वो भी लड़का। लड़के का लफ्ज सुनकर मैंने लपक कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो मेरी गोद में आकर बिल्कुल चुप हो गया। वो मुझे टुकर टुकर देखने लगा। मैंने बेइख्तियार उसे चूम लिया। मुझे इस बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे शोहर बोले, पता नहीं किसका बच्चा है, कौन उसे यहाँ छोड़कर चला गया। और भी वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। वो लोगों से पूछ रहे थे, चौकीदार से पूछ रहे थे, मगर किसी को कुछ इल्म ना था कि वो बच्चा किसका है और कौन उसे यहाँ छोड़कर गया है। आखिर उस बच्चे की कागजी कार्रवाई शुरू हुई। फिर पुलिस ने कहा इसे एदी होम में दे देते हैं। मेरा दिल इस बच्चे से जुदा होने को कतई नहीं चाह रहा था। फिर मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। ये उस इबादत, उस नमाज, उस दुआ का कमाल है जो मैंने अल्लाह से मांगी। अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है।
चाहे वसीला कुछ भी बनाया, इसका कोई दावेदार नहीं था। तो फिर ये मेरा हुआ, मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर, मेरा बच्चा। मैं बेतहाशा उसे प्यार करने लगी। वो भी ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वाकई वो मेरा बेटा हो। मेरे शौहर ने मेरा प्यार और बेटे की तरफ देखकर बच्चे की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। हम बच्चे को लेकर घर आ गए। मेरी बेटियां भी अपने नन्हे से भाई को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मेरे शौहर खुश थे मगर खामोश थे। आप इतना खामोश क्यों हैं? मैंने बिल आखिर पूछ लिया। सफिया, तुम्हारा प्यार देखकर डर लग रहा है। अगर किसी और का बच्चा हुआ और वो लेने आ गया तो तुम्हें देते हुए बहुत दुख होगा। कुछ नहीं होगा, ये मेरा बेटा है। अल्लाह ताला ने ये मुझे गिफ्ट किया है। ये मेरी दुआओं का फल है। हमने उसका नाम अली रख दिया और हम हंसी खुशी रहने लगे। मुआशी परेशानी तो थी हमारे साथ, मगर पता नहीं क्यों अब इन परेशानियों से मैं घबराती नहीं थी। अपने बेटे की मोहब्बत में अब मुझे ये परेशानी भी नजर नहीं आती थी। अपने बेटे अली में मैंने एक बात देखी, वो सारा दिन हमारे साथ रहता, मगर जब सोना होता तो उसे नींद उस बास्केट में ही आती थी। जब वो नींद से बेचैन हो जाता तो मैं उसे बास्केट में लेटा देती और आराम से सोता रहता था। आज फिर मालिक मकान आया था किराया मांगने। तीसरा महीना होने को आया। हमने किराया अदा नहीं किया था। वो बहुत गुस्से में बोला, कल शाम तक अगर आप लोगों ने 3 महीने का किराया अदा ना किया तो ये मकान खाली करना होगा। मैं पुलिस को भी लेकर आऊंगा, देखता हूँ कैसे मकान खाली नहीं करते तुम लोग। ये कहकर वो चला गया। मैं परेशान थी कि अब क्या होगा। इस महीने हमें अली हमारा बेटा मिल गया था। इस वजह से उसके कपड़े, दूध वगैरह पर काफी खर्च हो गया था। 5,000 रखे थे मैंने, मगर मकान 10,000 किराया पर था। ऊपर से 3 महीने का किराया का मतलब था 30,000 रूपए। कहाँ से आएंगे 30,000 रूपए? क्या होगा? मैं इसी फिक्र में परेशान थी कि मेरे शौहर भी आ गए। मेरा उदास परेशान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने तमाम बात बताई तो वो भी परेशान हो गए। अब 30,000 रूपए कहाँ से आएंगे? मेरे शौहर ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें इस महीने का किराया दिया तो था कि मालिक मकान को दे देना, मगर तुम सुनती कहाँ हो? बेकार में फजूल खर्च करती रहती हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो पैसे हमने अपने बेटे अली पर खर्च किए हैं। इसी वक्त अली जोर जोर से रोने लगा। मैं तड़प कर अली के पास गई। बास्केट से अली को निकाल कर गोद में उठा लिया। मेरी नजर बास्केट के अंदर गई। बास्केट में हजार की नोटों की गद्दी रखी नजर आई। मैंने अपने शौहर को आवाज देकर वो इन्हें दिखाई। बच्चा हमारे पास 15 दिन से ज्यादा हो गए थे आया हुआ था। मैं रोज बास्केट की सफाई करती थी, कभी कुछ नजर नहीं आया था। आज हजार की नोट की गड्डी रखी हुई थी। मेरे शौहर ने उसे निकाल कर गिनती की। वो पूरे 1 लाख रुपए थे। हम दोनों हैरान थे। दूसरे दिन मालिक मकान को 30,000 का किराया दे दिया। फिर भी 70,000 हमारे पास बच गए। ये ख्वाब था या हकीकत? मैंने अली को उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे, तुम कितने छोटे से हो मगर तुमने हमारी परेशानी हल कर दी। मेरे शौहर बोले, पहले ये तो सोचो कि ये पैसे इस टोकरी में कहाँ से आए? कहीं ये बच्चा जिन तो नहीं है? आप बहुत खराब है। एक तो मेरे बेटे ने आपकी परेशानी हल कर दी है और आप उसे जिन कह रही हैं। वो खामोशी से अली को देखते जा रहे थे। फिर हमने इन पैसों से रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीद ली, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और ठंडे पानी के बगैर नहीं रहा जा सकता था और हाथ से कपड़े धो धोकर मेरे हाथ दुख जाते थे। और फिर तो जैसे पैसों का सिलसिला शुरू हो गया, हमारा घर चीजों से भरने लगा। अब हम एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। मैंने अपना हर मसला अपने बेटे अली को बताना शुरू कर दिया। मेरे शौहर चुप और खामोश रहने लगे। बस वो कभी कभी अली को बहुत हैरानगी से देखने लगते थे। हमें बराबर टोकरी से पैसे मिल रहे थे। आखिर हमारे पास इतनी रकम हो गई कि हमने कारोबार शुरू कर दिया और अल्लाह ने इस कारोबार में इतनी बरकत की कि वो तरक्की करता रहा। फिर हमने बहुत अच्छी लोकेशन पर घर खरीद लिया। गाड़ी भी थी, नौकर चाकर भी, सब कुछ था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। अब मेरा बेटा अली भी स्कूल जाने लगा था। अब वो बड़ा हो गया था। टोकरी में नहीं सो सकता था, मगर जब तक बास्केट उसके बराबर ना हो और उस पर अली का हाथ ना हो, अली को नींद नहीं आती थी। तीनों बहनों की आंखों का तारा और मेरी जान था अली। वो भी बहनों का दीवाना था। वक्त हंसी खुशी कट रहा था कि अचानक मेरा और मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। मेरे शौहर मौका पर ही हलाक हो गए और वो मुझे और अपने चारों बच्चों को छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चले गए। मुझे भी बहुत ज्यादा चोटें आई, मगर सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ कि मेरी जुबान कट गई और मैं उम्र भर के लिए बोलने से महरूम हो गई। अपनी बात हाथ के इशारे से बताती, ऊपर से मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप आ गया था। इसी वजह से मैं बिस्तर की होकर रह गई। मेरे बच्चों का क्या हो रहा था, कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा था, मुझे कुछ खबर न थी। किस्म किस्म के रिश्तेदार हमारे घर आकर रहने लगे थे, जिनकी हमने कभी शक्ल भी ना देखी थी और अब वो हक से हमारे घर और कारोबार को संभालने लगे थे। मेरे बच्चे परेशान और खौफजदा थे। अली 4 साल का और मेरी सबसे बड़ी बेटी 9 वर्ष की थी।
किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकती थी, उनके आंसू भी साफ नहीं कर सकती थी, हाँ आंसू बहा सकती थी। अपनी मजबूरी पर, अपनी बेबसी पर, बच्चों की लाचारी पर हमारे रिश्तेदार जो पता नहीं हमारे थे या नहीं, अब हक से हमारी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे बच्चों का हक मार रहे थे। मैं खामोश रोते रोते सब देख रही थी। किसी बच्चों को खाना मिला या नहीं, कपड़े गंदे बदल नहीं सकती थी, स्कूल 1 महीने से नहीं गए थे। अली मेरा बेटा जिसमें मेरी जान थी, उसे मैं ये सब कुछ कह देना चाहती थी मगर जुबान नहीं थी। सिर्फ आंसू और मेरी बेबसी मेरा हाल आया कर देती थी। एक दिन अली मुझसे लिपटकर सो रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिससे अली की आंख खुल गई। वो मुझे देखने लगा, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी आंख के आंसू साफ करने लगा। मगर मेरी बेबसी जो अली से सब कुछ कहना चाह रही थी मगर जुबान कट जाने की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी। इस बेबसी पर मैं तड़प तड़प कर रोई। वो जितना आंसू साफ करता, मेरे आंसू उससे ज्यादा निकल जाते। अचानक अली बोला, माँ तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। बस पापा के 40वें का इंतजार है, वो हो जाए फिर चाहे तमाम झूठे रिश्तेदारों को यहाँ से निकाल दूंगा। मेरी बहनों की जिम्मेदारी अब मेरी है, आप परेशान मत हो। मैं हैरान थी और इतने साफ लहजे में अली को बात करता देख रही थी। वो 4 साल का था अभी और वो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें रवानी से कर रहा था। अली बोला, माँ तुम हैरान मत हो, बाबा समझ गए थे कि मैं एक जिन हूँ, मगर आप अपनी मोहब्बत में मुझे नहीं पहचान सकी। मेरी माँ के 10 बेटे हुए थे, तुम्हारी दुआ, तुम्हारे बेटे की तड़प की वजह से मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी झोले में डाल दिया। मगर वो माँ थी, रोज मुझसे मिलने इस बास्केट में आती है। जब जब हमारे घर में परेशानी हुई, मेरी माँ ने उसका हल पैसे की गड्डी की शक्ल में निकाल लिया। मैं आपकी नजर में 4 साल का हूँ मगर हकीकत में मैं 20 साल का हो गया हूँ। मगर आपका वही 4 साल का बेटा बनकर अपनी बहनों को साया दूंगा। अब आपको आपका सगा बेटा बनकर दिखाऊंगा। अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो मैं आपके पास से दूर चला जाऊंगा। मैंने अपना सर नफी में हिलाकर अली को आंख के इशारे से अपने पास बुलाया और उसका माथा चूम लिया। वो खुश हो गया, फिर बोला, बस माँ तुम्हारा साथ में ताकत बन गया है, इंशाअल्लाह आपको इस बिस्तर से उठाकर दम लूंगा। मुझे अपनी अली की बातें सुनकर कि वो एक जिन है बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी उस अजनबी माँ का जिसने अपने 10 बच्चों में से एक मुझे गिफ्ट कर दिया था। उस माँ का बहुत बड़ा दिल था। फिर अली ने मेरे सामने एक 20 साल के लड़के का रूप बदला और बोला, मामा अब मैं इस रूप में लोगों के सामने आकर आप सबको बचाऊंगा और अपनी बहनों के लिए उनके छोटे भाई के रूप में रहूंगा। और फिर वाकई अली ने तमाम नाम निहाद रिश्तेदारों से जान छुड़ा दी और मेरी बेटियों की देखभाल इस तरह करने लगा जैसे वाकई एक बड़ा भाई करता है। मेरी बड़ी बेटी बिनिश ने पूछा, मामा ये कौन है और ये किसके रिश्तेदार हैं? मैं मुस्कुराने लगी, जबान तो थी नहीं इसलिए बोल नहीं सकती थी। फिर मेरी छोटी बेटी बोली, मगर जो भी है जिसका भी रिश्तेदार है, ऐसा लगता है कि हमारा बड़ा भाई है, जैसे हमारा छोटा अली बड़ा हो गया है। फिर दुनिया ने देखा कि कैसे मेरी तीनों लड़कियों की अच्छी जगह शादी करवाई। मेरी तबीयत इतनी संभल गई थी कि मैं चल फिर सकती थी। ये तमाम कमाल मेरे अल्लाह और मेरे बेटे अली का था। पता नहीं अगर मेरा सगा बेटा होता तो ये सब कुछ कर सकता या नहीं, मगर अली ने मेरा बेटा होने का हक अदा कर दिया था। इस बात का मैं जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। आजकल मेरी बेटियां अपनी भाभी लाने के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी और रोज एक से एक हसीन लड़की उन्हें पसंद आ जाती। अली मेरे पास आया, मामा अब वक्त आ गया है आपसे और अपनी बहनों से दूर जाने का, क्योंकि वो मेरी शादी के लिए लड़कियां देख रही हैं। आपको पता है कि मैं एक जिन हूँ और मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैंने अली को एक कागज पर लिख दिया, अली बेटा तुम किसी जिन लड़की से शादी कर लो और बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। मैंने उसे सलाह दी तो वो बोला, नहीं मम्मा इस दुनिया में वो नहीं रह सकेगी। आप मेरी बहनों से कह दीजिएगा कि मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ और वही शादी वगैरह कर ली है। मैं आपके पास आता रहूंगा। आपको और मुझ अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो कोशिश करूंगा कि अपने बीवी और बच्चों से भी मिलवा दूं, लेकिन वादा नहीं कर सकता। फिर अली हमसे दूर चला गया और अब वो मुझसे मिलने आता है। उसने अपनी बीवी और बच्चों से भी मुझे मिलवाया है। मेरी आप लोगों से इतनी सी आर्ज है कि दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए। खुदा किसी न किसी सूरत में हमारी दुआ जरूर कबूल करता है। ये मेरी दुआओं का ही असर था कि अल्लाह ताला ने मुझे अली की सूरत में इतना अच्छा बेटा अता किया था। अल्लाह ताला की इस नेमत का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। हर दम मेरे लबों से यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला अली को हमेशा सलामत रखे, आमीन।